हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपको डबल बादाम के चौखट कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको शुरू से लेके लास्ट तक पूरी जानकारी मिलेगी। एक सिंगल बादाम का भी चौखट मैंने बनाया था जिसका आपको वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलेगा, पर वो वीडियो दूसरा है। सिंगल और डबल बादाम की चौखट दोनों में फ़र्क होता है, दोनों के निशान अलग अलग होते हैं। तो आप ये वीडियो देख के सिंगल बादाम की ना घिसने लगेगा, ये सब देख के आप सिंगल बादाम के ऊपर ना वर्क करने लगेगा। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम ये डबल बादाम के ऊपर होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी हम लोग का चौखट है उसमें कुछ इस हिसाब से घिसा जाता है कि जो ऊपर वाली लकड़ी होती है वो होल होती है और साइड वाली जो होती है वो चूर होती है। अब हम लोग ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये होल का निशान है। अब आपको ये ध्यान देना है होल का निशान कैसे लगता है, तो क्योंकि जो निशान है वही ज़रूरी है, बाकी कातरा भी ज़रूरी है, पर निशान लगाना बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो निशान लग रहा है ये निशान जो भी आपकी चौखट की मोटान है, जैसे कि चौखट की मोटान है हमारी 2 इंची 2 सूत, तो ये वो निशान उसका है। इसके साथ ये आधा आधा इंची इसका इस्तेमाल क्या होता है, देखिए हर चीज़ का कोई ना कोई इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल ये रहता है कि ये जो पताम रहता है उसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हम लोग पताम मारते हैं इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसमें आधा बाई आधा का आधा और आधा का निशान लगाते हैं। अब हम लोग इसमें कातरे का निशान लगा लेंगे। अब डब्लू चोर और जो डबल पताम सिंगल पताम में कुछ फ़र्क होता है। फ़र्क ये रहता है कि ये जो हम लोग लाइन मार रहे हैं ये आप देख पा रहे होंगे कि आगे की तरफ आ रही है, पर जो सिंगल रहता है उसमें पूरा पीछे तक चला जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें पताम नहीं मरी होती है, इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो भी हमारा बीच वाली है बीच में पड़ती है, ये लकड़ी आपकी 16 के बाद या 18 के बाद पड़ती है। तो इसमें केवल आगे का निशान इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हम लोग की पताम रहती है वो जब होल करते हैं तो उसको काट दिया जाता है। तो इसको निशान लगा लेंगे और इसमें भी केवल आपको आगे का निशान उतारना है, पीछे का निशान उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चूर जो हम लोग बनाने जा रहे हैं ये सीधा चूर है, और सीधा चूर का निशानी ये रहता है कि जो भी हमारी कुर्जी या जो भी हमारा चौखट रहता है उसमें डबल पताम होता है। अगर डबल पताम रहेगा तो उसमें सीधा चूर रहता है, और सीधा चूर बहुत ही आसान है। सीधा चूर के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, बस यही बताया कि निशान कैसे लगता है, क्योंकि वो बीच में पड़ती इसलिए एक साथ निशान लग जाता है। तो अब हम लोग दरस डाल लेते हैं, या फिर कह सकते हैं जो भी लकड़ी का नाप है उसे डाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग जो भी अपना बचा है चूर वाला हिस्सा उसको भी ले लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से दोनों की ही होल का साफ़ करते हैं या जो भी होता है। तो अब इसकी जो निशान उतारने की ट्रिक है, देखिए होल जो रहता है उसमें पीछे की तरफ हमने ये उतारा। अब हम लोग को ये जो आप देख पा रहे हैं इसका एक तरफ हम लोग कुछ भी नहीं उतारते हैं, एक तरफ एकदम सादा रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें केवल आप देखेंगे किसी भी चौखट की 4 तरफ होते हैं। पहले भी मैंने बताया था, पहले दाहिने बाएं ऊपर नीचे। तो इसमें देखिए ऊपर नीचे निशान लगा, दाहिने लगा, या फिर आप जो भी समझिए दाहिने या बाएं, एक तरफ नहीं लगता है। दाहिने लगेगा तो बाएं नहीं लगेगा, और बाएं लगेगा तो मतलब एक ही सिद्धांत में लगता है। दाहिने पूरी तरफ लगेगा तो बाएं में पूरी तरफ कोई भी निशान नहीं उतरेगा। यही निशानी रहती है, बाकी होल करने का दोनों का अलग अलग मेथड होता है। तो अब हम लोग ले लेंगे अपना चूर जिसको हम लोग करना है। इसमें भी निशान सेम टू सेम ही लगेगा, जो भी आपकी लकड़ी की मोटान है 2 इंची 2 सूत वैसे ही लगेगा। उसके बाद हाँ, आपका जो भी ये जो मैं बता रहा था सीधा चूर उसके लिए, तो यहाँ पे ये जो लकड़ी रहती है ये हमारी 18 के बाद पड़ती है, या फिर आप 20 इंची 2 सूत के पहले डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी डालेंगे तो ऐसा ही लगभग हर नक्शे में होता है। और इसमें आपको भी आधा आधा का निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो पूरा का पूरा निशान लगा ले, क्योंकि आधा भाई ये जो आधा आधा के निशान है इसमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस जगह पे ज़रूरत होती है केवल उसी जगह पे लगाना चाहिए। तो ये निशान हम लोग उतार लेंगे। फिर हम लोग जाते ऊपर चूर की तरफ। अब चूर में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इधर तो सेम टू सेम जैसा कि आपने होल में देखा वैसे ही होगा। तो इसमें भी हम लोग ये लाइनिंग मार लेंगे, आगे वाली लाइनिंग मार लेंगे, और जो भी हमारा कातरा है उसको काटेंगे, मतलब कातरे का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये भी हम लोग ने निशान लगा लिया है। अब हम लोग इस पर कातरे का निशान लगा लेंगे। तो कातरे का निशान लगाने का ये जो गुनिया है इसके बारे में भी आप जान सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये मेरा निशान जो है कातरे का लग गया है। अब जो मेन काम रहता है इसका वो जब हम लोग पलटते हैं तभी होता है। जैसे कि मैंने बताया था लकड़ी की 4 तरफ होती है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं। इसमें आपको देखा जाए तो केवल
ऊपर निशान लगता है, नीचे की तरफ कुछ भी नहीं उतरता है। ये तो होल का निशान है, तो इसमें आपको 3 तरफ लगेगा, मतलब जो भी रहता है निशान वो 3 तरफ लगता है। पर ये रहता है कि जो भी हमारा निशान रहता है उसमें एक तरफ छोड़ा जाता है, वो इसलिए वही एक तो पहचान भी यही होता है, और उसके 2-3 पहचान है, वो दोनों की दोनों मैं बता देता हूँ आपको। तो ये निशान भी सेम टू सेम जैसे उतारा जाता है वैसे ही उतर जाएगा। इस निशान में कुछ भी खास नहीं होता है। जो भी निशान होता है जब हम लोग दाहिने या नीचे उतारते हैं तभी मेन जो निशान का फ़र्क आता है वो पता लगता है। तो अब हम लोग को इस जगह पे आधा बाई आधा में आगे का जो निशान रहता है उसको उतार लेना है। यहाँ पे हमने 2 निशान लगाए थे, देख सकते हैं आप। पर हमें जो भी निशान लेना है वो निशान जो आगे का निशान होता है वो लेना है। अब ये आगे का निशान इसलिए लेना है क्योंकि जो भी हमारा चौखट रहता है उसमें जो भी पताम रहती है वो वहाँ से गायब हो जाती है, इसलिए आगे का निशान से लेना होता है। और यहाँ पे भी हम लोग इसको पीछे की तरफ से भी उतार लेंगे। तो ये हमारा लगभग इसी तरीके से दूसरे में भी हम लोग निशान उतार लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम लोग जो भी हमारा होल है उसको करके दिखाएंगे कि होल कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको जो भी आपकी अड्डी है उसको दरस की तरफ, मतलब कातरे की तरफ से लगाना है। और अगर आपको अड्डी के बारे में नहीं पता तो मैं अड्डी के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इसको दोनों तरफ हम लोग लगा लेंगे और आगे की टक्कर पे भी लगा लेंगे अड्डी को। अब इसके बाद हम लोग जो भी हमारा आरी रहेगा उससे एक निशान बनाएंगे। जैसे आप कह सकते हैं इसको डमरू चूर, वैसे तो इसको डमरू चूर कहा जाता है, बताते हैं सब लोग डमरू चूर। तो ये रहता है डमरू का निशान कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपने देखा भी होगा बेड वेड में इसका प्रयोग होता है डमरू चूर का। तो ये कुछ डमरू का निशान होता है। तो इस तरीके से कुछ लग गया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम लोग इसी तरीके का निशान इसके पीछे भी उतार लेंगे, सेम टू सेम। उसमें कुछ भी वो नहीं करना। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अड्डी की 4 निशान, जो 4 अड्डी के निशान लगे हैं उसमें से जो दोनों किनारे वाले निशान हैं वो पीछे तक रहेंगे और जो बीच के दोनों हैं वो आगे पे टच हो जाएंगे। बस ऐसे ही इसका निशान लग जाएगा। अब हम लोग इसको आरी से काटेंगे। अब आरी से जैसा आपका निशान दिख रहा है वैसे सेम टू सेम इसको काट लेना है। जो भी हमारा कातरे का निशान है उसे भी हम लोग काट लिया। और आप देख रहे हैं कातरे का निशान पीछे की तरफ गया, जबकि हम लोग ने जो निशान है वो आगे की तरफ लगाया था। तो यहाँ पे अब हम लोग जो भी इसके बीच का माल है या फिर सकते हैं जो भी हम लोग ने डमरू चूर को चीरा है उसको निकाल लेंगे। उसका होल जो भी है वो पूरी तरीके से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी हम लोग का जो होल है वो अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे आप, साफ़ हो चुका है। यहाँ पे जो आधा इंची वाला रहता है उसको भी साफ़ किया जाता है। अब हम लोग की बारी आ जाती है चूर पे। तो वैसे ही हम लोग अड्डी लगा लेंगे। इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। अब होता क्या है, जो भी हमारा पीछे रहता है उसमें हम लोग अड्डी के जो बीच वाले 2 लाइनिंग होती है उसको लेंगे, वो भी थोड़ा सा तिरछा। अब हम लोग ऊपर की तरफ आ जाते हैं और ऊपर हमें जो भी अड्डी की दोनों की किनारे वाली लाइनिंग है उसको ले लेना है। दोनों किनारे वाली लाइनिंग को कुछ इस प्रकार से चीरना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा तिरछा लगे और एक प्रकार का डमरू चूर लगे। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये भी एक प्रकार का डमरू ही चूर लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हम लोग कर लेंगे। जो भी कातरा है उसको काटने के बाद अब जो निशान है उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ये निशान, इस निशान को हम लोग को काट लेना है। बस यही फ़र्क होता है होल और चूर में, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो भी आपका चूर वाला रहेगा उसमें इस तरफ आधा इंची आगे के निशान से कटेगा। मतलब कि हम लोग 2 निशान लगाते हैं आधा इंची का, जो भी हम लोग का परफेक्ट नाप रहता है उसमें से आधा इंची हम लोग लेते हैं चूर के अंदर। तो वो जो निशान रहेगा उसके आगे वाला निशान लगेगा और ये भी हम लोग का पूरा कट जाएगा। जो भी हमारा चूर है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा चूर तैयार हो चुका है और होल भी पूरा का पूरा तैयार हो चुका है।
अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे, चौखट को ठोकेंगे और दिखाएंगे कि कैसे ठोका जाता है, क्या क्या प्रोसीजर आगे किया जाता है। तब तक के लिए वीडियो आपको लाइक करनी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी इस वीडियो को बनाने में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है वो होल है और जो साइड साइड के दोनों बड़े वाले हिस्से हैं वो चूर है। हर खिड़की का घिसने का तरीका यही होता है। ये जो हिस्सा है ये बीच वाला, इसके बारे में कुछ खास बताने वाला था नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल रहता है, सीधा चूर होता है, कोई भी ज़्यादा मतलब हाई फाई वाला कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसका कोई भी खास बताने वाला नहीं है। तो अब जो भी हम लोग की लकड़ी है उस पर हम लोग ग्राइंडर मार लेंगे। जो भी हमारी अब बीच की लकड़ी है पहले तो हम लोग उसको ठोक लेंगे, उसमें एक एक कीला भी मार लेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे एक पट्टी लगा देंगे जिससे कि जो हमारा चौखट रहता है वो बदगुनिया नहीं होता या फिर कह सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। उसके बाद हम लोग जो भी अपना कातरे वाला या फिर डमरू चूर वाला चौखट है उसमें जो जितना भी हिस्सा कातरे का वो सारा का सारा ऊपर रखेंगे और जो जिधर कातरा नहीं वो सारा का सारा नीचे रखेंगे। जो भी हमारी फंटी है उसे हम एक बराबर निशान लगा के ठोक देंगे जिससे कि हमारा जो चौखट है बदगुनिया ना हो या टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब हमारा जो ऊपर का हिस्सा है उसे लगा लेंगे। अब ऊपर का हिस्सा लगाने के बाद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कातरा हम लोग का दोनों का बैठ रहा है कि नहीं। अगर दोनों का कातरा नहीं बैठ रहा है तो होता ये है कि हम लोग जो निशान से छोड़ के काटते हैं कातरे को तो वो बाद में थोड़ा सा दिक्कत करता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा कातरा रहता है उसमें आरी डालनी पड़ती है तब तक जब तक कि जो ये नीचे आपको गैप दिखाई दे रहा है वो अच्छी तरीके से चपक ना जाए, ये गैप आपको बिल्कुल भी दिखाई ना दे, क्योंकि जो निशान लगा होता है वो इसी हिसाब से अगर नीचे गैप दिखाई देगा तो जो भी इसका फ़र्क रहता है वो ज़्यादा कम आ सकता है। इसलिए आपको जो भी कातरे में जितनी भी आरी डालनी है आपको डाल देनी है और जो भी नीचे का जितना भी हिस्सा है उसको अच्छे से चपका लेना है, तब आपका जो भी आपका चौखट का रहेगा वो आपका सही से आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कातरे अच्छे तरीके से चपक गए हैं और नीचे से भी अच्छे से चपक गए हैं। अब हम लोग इसमें कील मार लेंगे और इसके बाद हम लोग इसके अच्छे से सफाई कर लेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी अप डाउन रहता है उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। और चौखट में जो भी आपको कीला है दोनों तरफ से मारना है, ऊपर से भी मारना है और साइड से भी मारना है, ताकि जैसे कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे चौखट भेजना चाहते हैं तो जैसे कि आप डाले में या किसी में चढ़ाएं तो वो जो कातरा रहे वो खुले ना या फिर कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए आपको कील चारों तरफ से मार लेना है और बीच में भी मार देना अच्छी तरीके से। तो आपका ये जो चौखट है तैयार हो चुका है। अब आपको इसके ऊपर ग्राइंडर लगा लेना है जिससे कि जो भी इसका कह सकते हैं अप डाउन होगा या फिर जो भी ऊपर नीचे होगा वो एकदम बराबर हो जाएगा। और जो भी जैसे कि आप लोग गेज में तेल लगा देते हैं जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि लकड़ी के ऊपर काला काला पन आ जाता है, वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो भी आपके अप डाउन है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, लकड़ी एकदम नई लगने लगेगी। तो जैसा कि आपका ये देख रहे हैं आप, ये चौखट आपका तैयार हो चुका है। बस दोस्तों यही थी पूरी जानकारी कि डबल बादाम का चौखट कैसे बनाते हैं। अगर आपको देखना सिंगल बादाम का चौखट कैसे बनाते हैं तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो चली वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा।